सरसों की फसल है, अगर इस पे बारिश होती है तो कोई नुकसान नहीं है, अगर कोहरा पड़ता है तो नुकसान ज्यादा रहेगा। तो और धुंध पड़ेगी तो उसके अंदर मिठास भी बढ़ेगी और रस भी बढ़ेगा। कुल मिला के कोहरा नुकसान ही देता है। हाँ, कोहरा नुकसान ही देता है। बिल्कुल। हाँ, वो है ना, पानी तो चलेगा तो ससुराल रहेगा। दिसंबर का महीना आने वाला है, इसके साथ साथ जो मौसम है उसमें भी बदलाव नजर आ रहा है। कई इलाकों में, गंगानगर की अगर बात करें तो कई इलाकों में बूंदाबांदी हो चुकी है, तो कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध रहती है। गंगानगर चूंकि कृषि में सिरमौर माना जाता है, तो ऐसे में जो बदलता मौसम है उसका जो असर है फसलों पर भी रहता है। हमारे साथ इस वक्त गंगानगर के किसान मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है वो बदलाव फसलों पर क्या प्रभाव डालता है। जी, अभी जो मौसम में थोड़ी बहुत बदलाव आ रहा है, हल्की ठंडक है, बूंदाबांदी कहीं हो रही है, तो इसका क्या असर रहता है फसलों पर? इसका असर तो सर फसलों पे ही है। जैसे अब सरसों की फसल है, अगर इस पे बारिश होती है तो कोई नुकसान नहीं है, अगर कोहरा पड़ता है तो नुकसान ज्यादा रहेगा। और अगर सरसों कनक की देखी जाए तो कनक की अब बिजाई जो चल रही है, अगर बारिश बिजाई के बाद आ गई तो नुकसान हो सकता है। अभी जो आपने खेतों में जो सरसों अभी बोई है, कितना टाइम पहले बोई है? ये कोई महीना के करीब हो गया इसको। ये पिछले नवरात्रे में बीजी गई थी, ये जो आए हुए हैं उस टाइम की बिजाई हुई है और अब ये तैयार हो चुकी है। आगे लगभग 2 महीने होली तक ये तैयार हो जाएगी। अगर बारिश होती है इस दरमियान तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोहरा पड़ता है तो? कोहरा पड़ता है तो इसको नुकसान होगा। बर्फ से भी नुकसान? हाँ जी, बर्फ से नुकसान होगा। कोहरे का अभी जैसे अपने इलाके में कुछ किसानों के किन्नुओं के बाग भी हैं, तो कोहरे का असर उस पर कैसा रहता है? कोहरे का असर जी ऐसा है ना, उसको बम्पर बना देता है। अच्छा, यानी फुला देता है माल को। माल ड्रॉपिंग ज्यादा शुरू हो जाता है। मिठास पर भी हाँ, मिठास पे भी बहुत बढ़ जाती है। नहीं, मिठास कम हो जाएगी। कोहरे की शिकायत पे आने पर सूखापन हो जाता है उसके अंदर। तो और धुंध पड़ेगी तो उसके अंदर मिठास भी बढ़ेगी और रस भी बढ़ेगा। कुल मिला के कोहरा नुकसान ही देता है। हाँ, कोहरा नुकसान ही देता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो ये किसान हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बताया कि क्या प्रभाव रहता है। आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने देखा आप कनक के बीज तैयार कर रहे थे, इसका प्रोसेस क्या रहता है? इसको प्रोसेस ठीक रहता है वही मिलाने के लिए। कैसे बनाते हैं, कैसे इसको बीज को कैसे? छाना लगा के ढोलकी से स्प्रे करना। अच्छा, तो एक जानकारी दीजिए, अभी आपके इलाके में अभी नरमा खराब हुआ था, कितना आपका कैसे रहा नरमा? कई किसानों ने बताया काफी। नरमा कुछ नहीं निकला, 50 किलो बीघे का नहीं निकला नरमा। लागत भी पूरी नहीं हुई इस पर? लागत नहीं पूरी, लागत कहाँ हुई, 4-4 5-5 स्प्रे की हुई है। हाँ, तो अभी आपने खेतों में क्या क्या चुगाई पूरी नहीं हुई है। चुगाई नहीं पूरी हुई है। पूरी नहीं। अभी हाँ। खेतों में क्या क्या बिजान कर रखा आपने? अभी तो सरसों है, कनक की बिजाई हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इससे कुछ उम्मीदें हैं कि ये अगर मौसम सही रहा तो सही चलेंगी ये भी फिर? इसमें पानी पर चलेगी, पानी चलेगा तो इंदिरा देगी। ठीक है, तो ये है ना, सरकार पानी देगी तो होएगा, नहीं तो ये देख खड़ी है मेरी, कैसे खड़ी है। आप ऐसे अगर मौसम में बदलाव आ गया, आगे तो समा है, राम रूठ गया, तो कम से कम राज से तो उम्मीद है, राज ही कई बार तो वो है ना, पानी तो चलेगा तो ससुराल रहेगा। तो बिल्कुल। तो ये हमारे साथ किसान मौजूद है जिन्होंने बेबाकी से बताया कि जो बदलता मौसम है उसका फसलों पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर इन्हें नहरी पानी भी अगर सही वक्त पर मिलता रहा तो फसलें काफी हद तक इनके लिए मुफीद साबित होंगी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जो मौसम है, बदलता मौसम है, उनका सरसों पर क्या असर रहता है। श्रीगंगानगर से सुनील सिडाना, सच कहूं राजस्थान।